वागड़ से लेकर मेवाड़, हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान तक अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है नई उभरती भारत आदिवासी पार्टी। राजस्थान की राजनीति में मजबूती से आगे बढ़ रही ये पार्टी अपने क्षेत्र को नया आयाम देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राजस्थान की राजनीति में आदिवासियों का बहुत बड़ा वोट बैंक है और इस समुदाय के बीच एकता का सबसे बड़ा खेल भी है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे राजस्थान की धरती पर बीएपी और बीटीपी पार्टी का गठन हुआ, आदिवासियों के नए चहेते नेता कौन है और राजस्थान की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक कैसा और क्या है, और साथ ही आदिवासी क्या राजस्थान की राजनीति को पलटने के लिए काफी हैं। राजस्थान में जैसा कि सभी को पता है, आदिवासी ट्राइब की पॉपुलेशन में इजाफा देखने को मिल रहा है। आदिवासी वो ट्राइब है जो आज भी जंगलों के बीच छुपकर रहना पसंद करती है, लेकिन बढ़ते दौर में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। अब आदिवासी क्षेत्र में भी विकास के नए आयाम तैयार हो रहे हैं और अभी भी कई ऐसे कह सकते हैं हम इलाके हैं जहां आज भी अंदर बाहर आना जाना बहुत मुश्किल है और खतरनाक भी है। यहाँ लोगों के पास आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां बिजली की कोई लाइन नहीं है। अधिकांश निवासियों ने अपने पूरे जीवन में जंगल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन अब सरकार इन लोगों के मद्देनजर कुछ करे या फिर ना करे, ये खुद अपनी ट्राइब बचाने और अपने लोगों को सुविधाएं देने के लिए आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 29.67 लाख है, जिसमें जनजाति जनसंख्या 15.89 लाख है, जो इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 53.56% है। लेकिन ये आंकड़े आज के नहीं, पिछली बार हुई जनगणना के हैं। अभी इनकी पॉपुलेशन में काफी इजाफा भी हुआ है। खैर, राजस्थान में आदिवासी पहचान पिछले कुछ सालों से बदली भी है। अब यहाँ के लोगों में सरकार को लेकर भी दिलचस्पी पैदा हुई है। आइए अब हम अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आपको हम आदिवासी कांग्रेस और बीजेपी की सरकार नहीं, खुद के क्षेत्र की, खुद के ट्राइब की सरकार चाहते हैं और साथ ही अपने खुद के प्रदेश की मांग भी लगातार उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। राजस्थान के 8 जिलों में रहने वाली अनुसूचित जनजाति की संख्या 45.51 लाख है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात करें तो आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि जिस दल ने आदिवासी पार्टी पर कब्जा जमाया है, राजस्थान में उसी पार्टी की सरकार बनी है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में 32 एससी रिजर्व सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। राजस्थान के मेवाड़, वागड़, अचल में आदिवासी वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। इन सीटों पर आदिवासियों का दबदबा रहा है। इसमें कुल 28 सीटें आती हैं। राजनीतिक तौर पर इस अंचल का गठन उदयपुर की 8, राजसमंद की 4, चित्तौड़गढ़ की 5, प्रतापगढ़ की 2, बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 4 सीटों से होता है। इसमें उदयपुर में 5, डूंगरपुर में 4, प्रतापगढ़ में 2, बांसवाड़ा में 5 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और चित्तौड़गढ़ की 1 सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है। अब खैर, इन दोनों ही पार्टियों में आदिवासियों का कोई दिलचस्प नहीं है। अब उनके खुद के ट्राइब की नई उभरती पार्टी बीएपी में उन सभी का ज्यादा झुकाव है। बता दें कि राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य वर्ग बांसवाड़ा लोकसभा सीट में बाप पार्टी ने दोहरी जीत हासिल कर सियासत में अपना लोहा मनवा लिया है। जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में बाप के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2,47,000 से अधिक वोटों से हराकर न केवल बड़ी जीत हासिल की, बल्कि बागीदौरा विधानसभा के उपचुनाव में भी इस सीट पर कब्जा जमा लिया है। राजस्थान में बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से बाप पार्टी ने अपनी दोहरी जीत हासिल कर सियासत में खलबली पैदा कर दी थी। लगभग 1 साल पहले गठित हुई बाप पार्टी राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। राजस्थान में चुनावों के दौरान भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दलों की नींद उड़ा दी थी। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी का गठन 10 सितंबर 2023 को हुआ था। वहीं बीटीपी के दोनों विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर ने बीटीपी को छोड़ बीएपी का दामन थाम लिया था।
साथ ही 10 सितंबर को आदिवासी परिवार की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें सभी आदिवासियों को एक जाजम पर लाने की कोशिश की गई थी। इसी सभा में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने नई पार्टी के गठन का ऐलान भी कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी गुजरात की पार्टी है। गुजरात से सटे दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी इलाकों में अलग बैनर से चुनाव लड़ने के लिए राजकुमार रोत और रामप्रसाद रिंडोर ने बीटीपी का दामन थामा था। वहीं 2 साल पहले धरियावाद में हुई उपचुनाव के दौरान राजस्थान के आदिवासी नेताओं का बीटीपी के साथ विवाद हो गया था। राजस्थान के आदिवासी नेता उपचुनाव में बीटीपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन बीटीपी ने किसी को भी प्रत्याशी के रूप में टिकट नहीं दिया था। ऐसे में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने अलग से पार्टी बनाने का फैसला किया। 10 सितंबर को बीटीपी ने अलग होकर नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया था। खैर, इस बार बाप पार्टी के 4 विधायक और 1 सांसद चुने गए हैं। राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय में भी कांग्रेस और बीजेपी के आलाकमान ने प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों के क्षेत्र में जाकर कई सभाओं को संबोधित भी किया था, लेकिन इसका कुछ खास प्रभाव और ज्यादा इन पार्टियों को फायदा देखने को नहीं मिला। आदिवासियों की क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा इस जगह उन पार्टियों से कई ज्यादा है। वहीं बीएपी सांसद राजकुमार रौत के चहीते भी यहां कई ज्यादा हैं, जो उनको आंख बंद कर अपना समर्थन देते हैं और अपने समर्थकों के लिए वो भी धरातल पर रहकर काम करते हैं। तो ये थी आदिवासियों की रिपोर्ट। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।